नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो अड्डा पे। ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट से बोली जाएगी। इसमें पहले 1 मिनट का ट्रायल होगा, उसके पश्चात मेन डिक्टेशन शुरू हो जाएगी। ट्रायल डिक्टेशन के लिए तैयार रहिए दोस्तों। शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी लोकप्रियता के कारण हिमाचल और गुजरात में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किंतु उनकी दृष्टि एक पल के लिए भी अपने प्रदेश के विकास कार्यक्रमों से नहीं हटती। वे इस व्यस्तता के बीच भी प्रदेश के विकास के लिए नई नीतियों पर विचार मंथन करते हुए उन्हें अनुमति प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार सुधार की ओर अग्रसर है। इस दिशा में कई नीतिगत प्रयास हो रहे हैं और प्रदेश की नई पर्यटन नीति भी इसी का एक अंग है, जो निवेशकों को आकर्षित करने का काम करेगी। ट्रायल डिक्टेशन समाप्त हुई। कुछ समय पश्चात मेन डिक्टेशन शुरू हो जाएगी। तीस सेकंड शेष। मेन डिक्टेशन के लिए तैयार रहिए। 5 सेकंड बाद शुरू। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 108 दिनों में करीब 3000 किलोमीटर की दूरी नापते हुए शनिवार को दिल्ली पहुंची। यहां इस यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ बताया गया। दूसरा चरण 3 जनवरी से शुरू होने वाला है। इन 108 दिनों में इस यात्रा ने राहुल गांधी को क्या दिया, देश और देशवासियों को लेकर उनकी समझ कितनी समृद्ध हुई, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इसका सही जवाब आने वाले दिनों में राहुल गांधी के फैसलों और उन फैसलों के असर के माध्यम से देश दुनिया के सामने खुलेगा। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरती इस यात्रा ने देशवासियों पर, उनके मन मिजाज पर और कांग्रेस तथा राहुल गांधी के प्रति उनकी धारणा पर कोई असर डाला है या नहीं? अगर हाँ, तो वह असर किस तरह का है? क्या वह तात्कालिक है या उसके कुछ समय तक टिके रहने के भी आसार हैं? ये सवाल भी कठिन और जटिल हैं, लेकिन इनकी थोड़ी बहुत पड़ताल की जा सकती है, जिन पर आगे बहस की जा सके या जिन्हें समय की कसौटी पर चढ़ाकर नतीजे का इंतजार किया जा सके। इस क्रम में पहली बात यह नोट की जा सकती है कि एक के बाद एक चुनावी हार से जूझती और लड़ाई में संघ बीजेपी से शिकस्त खाती कांग्रेस और इसके नेता राहुल गांधी पर यह आरोप लग रहा था कि वह अपने सामने मौजूद राजनीतिक चुनौतियों को लेकर गंभीर नहीं है। जहां एक तरफ बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, वहीं दूसरी तरफ
प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया। 2017 में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थीं, लेकिन 2022 के चुनाव में कांग्रेस महज 17 सीटें ही जीत सकी। हालत यह हो गई है कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी कांग्रेस को मिलेगा या नहीं, यह अब विधानसभा अध्यक्ष या कहा जाए कि बीजेपी पर निर्भर करेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्टी को कम से कम 10% सीटें जीतनी होती हैं। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जीत जरूर हासिल कर ली है, लेकिन उस जीत को अहमियत नहीं दी जा रही है। उसका एक कारण तो यह बताया जा रहा है कि यह पिछले कुछ दशकों से राज्य का इतिहास रहा है कि वहाँ हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है। दूसरी वजह यह है कि ज़्यादातर विश्लेषक इसे कांग्रेस की जीत के बजाय बीजेपी की हार के तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी 25 सीटें ही जीत सकी है। लेकिन दोनों पार्टियों के वोट में केवल 1% का फर्क है। इन दो राज्यों के नतीजों से ठीक एक दिन पहले दिल्ली MCD के नतीजे आए थे और यहाँ भी कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। ऐसे में कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि इन नतीजों ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए क्या कोई संदेश दिया है। राहुल वर्मा कहते हैं कि दिल्ली, गुजरात और हिमाचल तीनों जगहों के नतीजों से राहुल गांधी के लिए कुछ ना कुछ संदेश है। 100 दिनों से ज़्यादा की इस यात्रा ने राहुल गांधी की उस छवि को निसंदेह मजोर किया है। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए लोगों की बातें सुनते हुए और उन्हें संबोधित करते हुए वह अलग अलग तरीकों से यह बात दोहराते रहे हैं कि उनकी नज़र में कैसे संघ बीजेपी से भारतीयता को खतरा है। उनकी इस रणा से सहमत हुआ जाए या नहीं, पर इतना जरूर है कि लोग अब उनकी बात को पहले से ज़्यादा गंभीरता से सुन रहे हैं। अगर विपक्षी स्पेस की बात करें तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को चुनावी हार जीत से अलग रखकर यह भी सुनिश्चित किया कि बीजेपी से परेशानी महसूस करती लेकिन कांग्रेस से दूर खड़ी आबादी भी उन तक पहुंचने में संकोच न करे। यह इस यात्रा का एक अतिरिक्त फायदा कहा जा सकता है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस के सामने मौजूद नीतियों के संदर्भ में देखें तो इतना काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राहुल के हिस्से में आए लोगों के इस सद्भाव को वोट की शक्ल में बदला जा सकता है। जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, नेता भी जोश में हैं। गैर गांधी परिवार से पार्टी को अध्यक्ष भी मिल गया, जिसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अब बातें खुलकर 2024 लोकसभा चुनावों की होने लगी हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
कमलनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना की है। उनका यह ईमेल इंटरव्यू ऐसे समय में सामने आया है जब एक दिन पहले ही सलमान खुर्शीद ने कहा था कि उनका नेता गांधी परिवार है। इस पर भाजपा ने कांग्रेस को घेर लिया था। आज कमलनाथ ने ईमेल से दिए साक्षात्कार में कहा भी राहुल गांधी सत्ता की नहीं बल्कि जनता की राजनीति करते हैं और ऐसे नेता को देश के लोग खुद ब खुद सिंहासन पर बैठा देते हैं। क्या राहुल लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा होंगे? इस सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा, जहां तक 2024 के चुनाव का सवाल है तो राहुल गांधी जी विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का चेहरा भी होंगे। उन्होंने कहा, दुनिया के इतिहास में 3500 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा किसी व्यक्ति ने नहीं की है। भारत के लिए इतनी शहादत किसी परिवार ने नहीं दी है जितनी गांधी परिवार ने दी है। हाल के दिनों में यह पहली बार है जब कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने यह कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, जब भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिण भारत के राज्यों से गुजर रही थी। डिक्टेशन समाप्त हुई।